यहाँ पे 2 तरह से आलू को उबालते हैं। कुछ लोग छिलके के साथ उबालते हैं और कुछ लोग छिलके के बगैर उबालते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि अगर आलू को छिलके के साथ उबालें तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि छिलके में शायद वो उस तरह की ताकत नहीं होती या इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, तो ज़ाहिर है और वो छिलका गले में फंसता है, ये बात सच है। तो इसीलिए ये एक चीज़ बेहतर है कि बजाय कि आप उसको इस तरह से छीलें कि कुछ ना कुछ उसके ऊपर भी लगा रह जाए, बेहतर है कि उसको बिल्कुल एक छिलके को आप साइड पे कर दें, क्योंकि वो चीज़ फिर एक सेपरेट पर्पस के लिए ऑर्गेनिक ट्रैश बन जाता है। और वो भी अपने जैसे अगर आपके घर में बर्ड्स हैं या चिकन्स हैं, उनको भी डायरेक्ट छिलके भी नहीं डालने चाहिए। वो छोटे छोटे उसको क्रश करके, अगर आपके घर में प्लांट्स हैं तो वो एक फर्टिलाइज़र के तौर पे ऐड हो सकता है, लेकिन क्रश करके, जैसे ग्राइंड करके। वरना छिलके भी अगर पौधों में ऐसे ही डाल दिए जाएं तो वो उस तरह से ऑर्गेनिक होते हैं, बट ये इस तरह है कि वो चीज़ टाइम ज़्यादा लेती है डिग्रेडेबल शक्ल में जाने के लिए। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि मुझे लगता है कि हाउस होल्ड में काम आती हैं, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में आजकल थोड़ा सा इशू है कि ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ज़्यादा ख़तरे की घंटी पे जाती है और क्लाइमेट चेंज भी है। और अल्टीमेटली जो प्लास्टिक पोल्यूशन है या जो हमारे घर में इस तरह का ऑर्गेनिक ट्रैश है जो कि बहुत इजीली डिस्पोज ऑफ हो सकता है, और वो चीज़ अल्लाह ताला ने एक साइकिल ही बनाया, लेकिन वो शायद थोड़ा सा समझने के लिए कोई गाइडेंस दे या आप खुद थोड़ा सा उसमें एफर्ट करें तो है। क्योंकि एक चीज़ वो आपने जैसे आप देखें कि आलू हैं तो आलू के छिलके आपके इस तरह के हैं कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बड़े अहम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो कुदरत को कोई चीज़ आप गिव अवे कर सकते हैं। लाइक आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे आपने अगर चिप्स बनाए हैं या जैसे हम समोसियों की बात कर रहे हैं, तो वो जो छिलके हैं वो भी काम आ सकते हैं अगर आप थोड़ी सी एफर्ट और कर लें। तो उसको आपके घर में बेसिक ग्राइंडर होता है, उसमें ग्राइंडर में ग्राइंड करके आप अपने घर में पौधे लगाएं। पौधे लगा के वो फर्टिलाइज़र के तौर पे उसमें उनकी बुनियादों में डालें, क्योंकि वो एक पाउडर की तरह जो है वो, या छोटे छोटे बिट्स की तरह जब वो ऐड होगा तो वो अल्टीमेटली आप अपने घर में आलू लगा लें और आलू की फसल आप लगा सकते हैं, आलू के छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं। अल्टीमेटली एनवायरनमेंट से अगर हम कुछ ले रहे हैं तो हमें भी उसको वापस देना चाहिए, क्योंकि कुदरत भी हक रखती है कि इतना कुछ जो कुदरत हमें देती है, कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ कुदरत को रिटर्न करें, वो अल्टीमेटली आपको बढ़ा चढ़ा के ही जो है वो दोबारा देंगे। तो इसमें यह है कि वो आपके डिफरेंट, और ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपने अगर सिर्फ पोटैटोज़ ही प्लांट करने हैं या कोई वेजिटेबल, तो उसके अंदर कोई वेजिटेबल की जो छिलके हैं वही क्रश करके या ग्राइंड करके डाले जाएं तो फर्टिलाइज़र के तौर पे वो काम करते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये चीज़ आप किसी भी पौधे के अंदर उसकी फाउंडेशन बना सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपने आलू लिए, आपने उसको धोया, छीला और फिर आपने उसको बॉईल होने के लिए रख दिया। अब जब आपने उसको बॉईल होने के लिए रखा है तो अब इसमें भी देखें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि जो कि अमूमन हम फेस करते हैं डेली लाइफ में, कि आलू को अगर हम बॉईल करें तो बॉईल करते वक्त 2 तरीके होते हैं। कि एक होता है कि आपने उसमें पानी ऐसा भर दिया कि वो बहुत ज़्यादा भर दिया है, अब आपकी गैस भी इस्तेमाल हो रही है, और ये इतनी छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं कि जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगियों में इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं कोई चीज़ मुतासर हो रही होती है। जैसे आपको थोड़ी टैक्टिक्स और साइंटिफिक जो टेक्निक्स हैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी को चलाना चाहिए, और कुकिंग आनी चाहिए। कुकिंग हर बंदे को आनी चाहिए। कुकिंग का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि दैट इज़ स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स। ये हर एक के लिए होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको किसी की मोहताजी नहीं होती। आपको ये जो गलत कॉन्सेप्ट्स लोग फैलाते हैं कि मेन आर नॉट अलाउड इन द किचन और दे शुड नॉट बी अलाउड इन द किचन, ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर किसी को कुकिंग आनी चाहिए, हर कोई अपने आप को इंडिपेंडेंट जो है वो करे।